जय हिंद कमांडोज। मैं योगी दागरे वायरस डिफेंस क्लास पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो? और कमांडोज, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? मुझे पता है आप लोगों को हनुमान चालीसा की ज़रूरत है। आप मेरे सोते हुए हनुमान हो मेरे शेरों। तो बस आपके लिए लेके आया हूँ चुनचुनी पैदा करने वाली एक ज़बरदस्त वीडियो, मोटिवेटेड वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो कमांडोज, इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो, अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कि कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको। अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचे लग गए कि कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं सर? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, वो कहते थे हम टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो रात दिन पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके हजारों आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो आप, कितना बड़ा बनना चाहते हो। यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है क्या? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फेल हो जाऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल, तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है ऐसा तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, कि शीशे में रोशनी जला दूंगा, रात में भी और दिन जैसा माहौल पैदा कर दूंगा। उस पर लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल है, तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसने, उसके पागलपन ने उसे न रुकने दिया और ना ही थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था, साला एक बार और ट्राई करूंगा, साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार कर दिया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो तो उसकी तरह बनो। बनना तो चाहता हूँ इनकी तरह, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हो कि बनना तो चाहता हूँ मैं इसकी तरह, लेकिन मेरे पास इसकी तरह फैसिलिटी नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा आईक्यू कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा आईक्यू? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्विक जैसा कमजोर तो नहीं है जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग में ठीक से कार करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 3 साल ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है। ये सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसके सिर में चोट लग लगी और इसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना, चुनचुनी थी ना, खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेस में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, कि आज वो बंदा लोगों को ये सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई लीडिंग कंपनी के मालिक एलन मस्क को भी इस बंदे ने ही ट्रेन किया है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके मैं कुछ ही सेकंड अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? तो बताओ कैसा लगेगा आपको कमांडोज? क्या बीतेगी मुझ पर जब चारों तरफ से लोग मुझे पागल बोल रहे होंगे कि तू कर ही नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है ऐसा कुछ करने की। ग्राहम बेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बोलता था कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप भगवान की तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाओगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है।
इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लोग चिल्लाते रहे उस पर, लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वो यंत्र बनाकर दिखा दिया जो पूरी दुनिया को असंभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो कमांडोज, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या अलग था इन लोगों में यार, क्या अलग था इन लोगों में यार। ये कोई भगवान थे या इनके रावण की तरह 10 सिर थे। इनके शरीर में भी 206 हड्डियां थी ना, वही लाल रंग का खून था। फर्क सिर्फ इतना कि ये इंसान जिद्दी इंसान थे कमांडोज, ये इंसान जिद्दी इंसान थे। इनके अंदर ऐसा पागलपन था, ऐसी फफूंद थी कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर था लेकिन हारना नहीं। तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो कमांडोज, तुम सिर्फ क्या देखते हो, सपने देखते हो। उन्हें पूरा करने के नाम पर तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। क्या अलग था यार इन लोगों में, क्या अलग था कमांडोज इन लोगों में। वो भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। अबे खाक सोचेंगे। क्यों अपने आप को कमजोर फील कराते हो, क्यों तुम एक ठोकर लगने के बाद हार मान लेते हो। याद रखना, हारने वाला कभी असफल नहीं होता, और लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसीलिए अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और उसके पीछे तब तक दौड़ते रहो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लोग आपको रोकेंगे कमांडोज, गिजाइयाँ आपको रोकेंगी, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। आगे बढ़ते रहना है। लोग टोकते हैं तो टोकने दो, अबे भौंकते हैं तो भौंकने दो, लेकिन आप जिद्दी हो ना, जिद्दी हो जाना। अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देना। योगी धागरे आपको इसी तरह हौसलों की उड़ान देता रहेगा। इसीलिए कमांडोज, मेरे इस चैनल को, वाईराज डिफेंस क्लास चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़रूरतमंद कमांडोज तक मेरी इस वीडियो को, मोटिवेटेड वीडियो को पहुंचाएं, जो मेरे एक हनुमान की तरह सो गए हैं। मेरे इस हनुमान चालीसा को उन तक पहुंचा दें। सुना होगा मेरे कमांडोज, लोगों ने रचे होंगे इतिहास कई सारे, लोगों ने रचे होंगे इतिहास कई सारे। तुम भी एक नया इतिहास रच देना, तुम भी एक नया इतिहास रच देना। जय हिंद कमांडोज, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।